बना रहे हैं कबाबे माही। तो आइए आज बनाते हैं कबाबे माही। सबसे पहले हम 3 चम्मच बेसन, नमक हस्बे जायका, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, सभी चीजों को मिला के हम इसको मछली पे मलेंगे। ध्यान रखिए इसमें गांठें ना पड़े। अब हम लेते हैं मछली, ये हम फिश पे डालते हैं। हल्के हाथ से मिलाएं और आधा चम्मच तेल ऊपर से डालें। इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। हम फिश को धोएंगे। ये साफ पानी का बोल, इसमें मैं ये फिश डाल रही हूँ। जहां तक कोशिश हो दोस्तों, फिश को हमेशा कोल्ड वाटर यानी आइस कोल्ड वाटर से ही धोएं। जरा सा हाथ से मलिए। एक साफ बोल में मैं ये फिश निकालती हूँ। दही में 2 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच नमक मिला के इसे विक्स करेंगे और इसे लास्ट और फाइनल मैरिनेट में हम फिश पे डालेंगे। ये एक बार अच्छी इस तरह से फिर से मिलाएं और 1 घंटे के लिए मैरिनेशन में छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी। अब हम इसे एक साफ पानी के बोल में, आप चाहें तो इसमें थोड़ी बर्फ डाल सकते हैं। फिश के पीसेस लेंगे, ये चने का पाउडर इस पे मलेंगे और इसमें डाल देंगे। इसी तरह सारे पीसेस पे मलिए। ये सब प्रोसेस फिश की स्मेल निकालने के लिए है। अब हम इसे एक हल्के हाथ से चलाएंगे। इसे हम एक साफ प्लेट में निकालेंगे। फिश ने कलर चेंज कर लिया और काफी वाइट हो गई है ये। अब इसके बाद हम इसे पैन में उबालेंगे। गैस ऑन करिए। 2 कप पानी डालिए। इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ते, आधा चम्मच नमक, 7-8 दाने काली मिर्च के। पानी उबलने पे फिश के पीसेस डालेंगे। ये पानी उबल गया है। अब इसमें हम डालेंगे फिश। इस फिश को हम तब तक उबालेंगे जब तक इसकी बोन्स अलग ना हो जाएं। एक दूसरे पैन में थोड़ा सा घी गरम करिए। ये हम अब तैयारी करेंगे कीमे की।
हम ये लगभग 3 टेबलस्पून प्याज लेंगे। इस प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। जल्दी से चलाएं। वन-4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून जिंजर। जैसे इसका कलर चेंज होगा हम कीमा डालेंगे और कीमा डालने के बाद 2-4 मिनट पकाएंगे। ये भी देखते रहिए, आप चेक करें कि फिश गल गई या नहीं। बस कुछ ही कसर है इसकी और ये रेडी है। 1-2 मिनट और पकाएंगे। ये प्याज का कलर चेंज हो गया है। ये हम एक छोटी कटोरी कीमा डालते हैं इसमें और अच्छी तरह भूनिए प्याज के साथ। ये कीमा भी लगभग तैयार है। अब हम गैस बंद कर रहे हैं और ये देखते हैं फिश भी बिल्कुल तैयार है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आप इस फिश स्टॉक से एक बहुत ही जायकेदार सूप बना सकते हैं। थोड़ा सा अदरक और लहसुन फ्राई करिए, थोड़ा सा प्याज और इसको छान के उसमें डाल दीजिए। फिर चाहें तो चिकन के पीसेस, नहीं तो फिश के पीसेस भी डाल के खाइए। बहुत ही लज्जतदार सूप बनता है। इसको हम डीबोन करेंगे और इसकी सारी बोन्स एक तरफ निकाल देंगे। इसी तरह हम सारी फिश डीबोन करेंगे और हल्के हाथ से मैश भी करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये मैश हो गया है और सारी बोन्स मैंने इनकी अलग कर दी हैं। ये जो भुना हुआ कीमा है मिक्सी में डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मूंग की दाल की पिसी हुई पिट्ठी, 2 चम्मच, 1.5 चम्मच खसखस पिसा हुआ, और इसको एक बार महीन पीसेंगे। हमारा ये इस शक्ल में हो जाएगा। इसे एक सेपरेट बोल में निकालते हैं। अब हम प्याज फ्राई करेंगे। दो चम्मच करीब घी डालिए। ये घी गरम हो गया है। इसमें 2 कटे हुए प्याज डालते हैं। इसको हम पिंक करेंगे। ये प्याज मेरा हो गया है। इसको हम ये मैश करा हुआ फिश और कीमा मिलाते हैं इसमें। तो अब ये प्याज तैयार है और हम इसमें मिलाएंगे। इसमें हम आधे अंडे की सफेदी मिला रहे हैं। इसमें हम मिला रहे हैं 3 टीस्पून
भुने हुए चने का पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस, और अब इसके बनाएंगे कबाब। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और ध्यान रखें कि इसमें फिश की कोई बोन ना रह जाए। आप देख रहे होंगे ये पेस्ट काफी स्मूथ बना है, ये तैयार है। अब बनाएंगे हम कबाब। दोस्तों ध्यान रखें, बहुत हल्के आंच से बनाएं। आप गोल छोटी पैटीज बनाना चाहें वो, या लंबी अगर रोल बनाएं तो वो भी बन जाएंगे। तो ये हो गए हैं हमारे कबाब। आइए शुरू करते हैं इन्हें तलना। पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा घी, घी गरम हो गया और अब हम तलते हैं कबाब। क्योंकि हमने इसमें चना पाउडर डाला हुआ है, ये एकदम तेजी पकड़ेगा। बहुत हल्के आंच से इसे रोल कीजिए। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हल्का सुर्ख रंग आ गया है। तो लीजिए, तैयार हैं ये आपके कबाबे माही। ये तैयार हैं परोसने के लिए। माही कबाब आपके शाही दस्तरखान से। तो लीजिए, लुत्फ उठाइए इन लजीज कबाबों का जो मुगल बादशाह हमें विरासत में दे गए। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि इसको बनाने का तरीका हम एक बार फिर से दोहरा दें। तो लेते हैं एक रिकैप। कबाबे माही बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम रोहू मछली टुकड़ों में कटा हुआ, 3 छोटा चम्मच बेसन, 3.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा कप दही फेटा हुआ, 5 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 2 अदद तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 कप घी, 2 अदद प्याज कटी हुई दरमियानी, 8 अदद काली मिर्च, 1/4 कप बकरे का कीमा, 2 बड़ा चम्मच चना पाउडर, 3 बड़ा चम्मच प्याज कद्दूकस की हुई, आधा छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 बड़ा चम्मच मूंग दाल पिसा हुआ, 1.5 बड़ा चम्मच खसखस का पेस्ट, आधा अदद अंडे की सफेदी, नमक हस्बे जायका और घी तलने के लिए। एक बोल में बेसन, नमक, सरसों का तेल, इन सभी को मिलाएं और इन्हें मछली पर लगाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। फिर मछली को साफ पानी में धोकर बोल में निकाल लें। दही में नींबू का रस और नमक डालकर अच्छी तरह फेंटें और इसे मछली पर मलकर एक बार फिर मैरिनेट के लिए 1 घंटा छोड़ दें। फिर मछली पर चना पाउडर मलें, साफ पानी में डाल दें और इसे प्लेट में निकाल लें। एक अलग पैन में पानी गर्म करें, उसमें डालें तेज पत्ता, नमक और काली मिर्च। पानी उबलने पर मछली के पीसेस डालें और फिर उबालें। कीमा पकाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा घी गरम करें और इसमें तले प्याज। फिर मिलाएं नमक, अदरक और 1 छोटी कटोरी कीमा और अच्छी तरह भून लें। मछली को एक अलग प्लेट लेकर उसके कांटे निकालें और साथ ही मैश भी करें। मिक्सी में कीमा, गरम मसाला, पिसा हुआ मूंग का दाल, खसखस पेस्ट डालें और इसे महीन पीस लें। एक पैन में दोबारा घी गरम करें और प्याज तल लें। मैश किया हुआ मछली, पिसा हुआ कीमा, तली हुई प्याज, अंडे की सफेदी, चना का पाउडर और नींबू का रस, इन सबको अच्छी तरह मिलाएं। इस मुरक्कब से बनाए कबाब पैन में घी गरम करें और कबाब को तलें। इसे चटनी और प्याज के लच्छे के साथ सर्व करें। लीजिए, तैयार है आपका कबाबे माही। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। इससे पहले कि मैं आपके खत पढ़ूं, आइए देखें फूड एंड ट्रेंड के मार्केट में क्या चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे 5 तरीके जिससे आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। अपने खाने में कैलोरी की मिकदार को बढ़ाएं। ये कैलोरीज आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में मिलेगा। ऐसे खाने खाएं जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, जैसे मछली में टूना, सैल्मन और कॉड। मीट में आप चिकन या रेड मीट भी ले सकते हैं और साथ ही चीज, दूध,
कम चर्बी वाला दही, अंडे, बादाम, सोयाबीन्स और दाल को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ज्यादा कार्ब वाला खाना खाएं, जैसे फलों में आम, सेब, नारंगी, पपीता वगैरह। ग्रेन्स या अनाज में ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड्स और सीरियल्स वगैरह। सब्जियों में आलू, ब्रोकली, ग्रीन बीन्स और सारे ताजे और सूखे हर्ब्स जैसे कि हरा धनिया, तुलसी और लहसुन को आप अपने डाइट में शामिल जरूर करें। आप अपने डेली डाइट में 10% चर्बी को शामिल करें, जैसे ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करें। मक्खन, मूंगफली, अखरोट, काजू और बादाम वगैरह को अपने खाने में जरूर शामिल करें। आप खाना छोड़े नहीं, बल्कि खाना वक्त पर खाएं। खासकर ब्रेकफास्ट आपका वजन बढ़ाने में बहुत अहम किरदार निभाता है। अब वक्त है आपके खतों को पढ़ने का। ये पहला खत बबीता दार्जिलिंग से पूछती हैं, बच्चों को टेबल मैनर्स कैसे सिखाए जाएं? बबीता, कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम आप अपने बच्चों के साथ टेबल पे बिताएं, जैसे कि सुबह का खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट टाइम पे और डिनर टाइम पे। जब आपकी सारी फैमिली इकट्ठी हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। अब जब आप जैसे खाना खाएंगे, बच्चे उन्हें देखेंगे और कुछ बातें सीखेंगे। मगर 2-3 बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप बच्चों को खास तौर से बताएं कि मुंह में जब खाना हो तो वो ना बोलें। अगर उनको बोलना की बहुत ज़रूरत पड़े तो एक्सक्यूज़ मी कह के या माफ़ कीजिए कह के एड्रेस करें। ये दूसरा खत मेघना मुंबई से पूछते हैं कि मिक्सी धोते वक्त उसकी रबड़ निकालकर धोने से क्या मिक्सी खराब हो जाती है? मेघना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। अक्सर ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम मिक्सी के सारे पार्ट्स निकाल के धोएं तो मिक्सी खराब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जरूर मिक्सी का रबड़, कैप, उसका व्हील अलाइनमेंट निकाल के ही देखनी चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया जर्मिनेट होगा। और रबड़ के किनारे तो खास तौर से आप ब्रश से साफ करें, नहीं तो जो भी चीज आप मिक्सी में चलाएंगी उसका जरा सा रेजिड्यू नेक्स्ट उसमें चला जाता है। तो भाई ये तो थे आपके सवाल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है अक्सर रसोई में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। आइए बनाते हैं आज की दूसरी डिश, बेसनी रोटी। तो आइए शुरू करते हैं बेसनी रोटी। इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च। ये आप जितनी मिर्च खाएं उसी के हिसाब से डालें। अजवाइन 2 चम्मच, दही, हंग कर्ड 3/4 कप, दो चम्मच केसर का पानी, नमक हस्बे जायका। मैं इसमें अंदाजन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। कटा हुआ बारीक धनिया 2 टीस्पून। अब इस सब को धीरे हाथ से मिलाएं। थोड़ा सा मोहन के लिए घी भी डालेंगे, अंदाज 1 बड़ा चम्मच। और एक बार फिर हाथ से मिलाते हैं। दोस्तों, बेसन को पानी जज्ब करने में कम से कम आधा घंटा चाहिए। क्योंकि इसमें हम दूध डाल रहे हैं तो तब भी 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं। मैं डालती हूँ दूध। इसको थोड़ा ढीला लगाइए, क्योंकि जब ये जज्ब करेगा फूल के और सूख जाएगा। अब ये हमारा आटा तैयार है। इसको हम 20-25 मिनट के लिए प्रूविंग के लिए रखते हैं, ताकि बेसन पानी को जज्ब कर ले। मैंने ये आटा पहले से गूंदा हुआ था आपको दिखाने के लिए। ये इतना टाइट होना चाहिए। अब हम बनाते हैं रोटी। इसके लिए तवा गरम करेंगे पहले। इसके आप चाहें तो पहले से पेड़े बना के रख लें।
तवे को अच्छी तरह गर्म हो जाने दीजिए। हल्के हाथ से इसको बेलिए। थोड़ा सा घी डालें। ये इस तरह डालिए। ये एक साइड से हमारी रोटी सिक गई है। थोड़ी इसकी आंच धीरे करेंगे। बेसन की रोटी पकाने के लिए आपको आंच हमेशा धीमी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेसन बहुत धीमी आंच पे ही अच्छा सिकता है। हल्का सा घी डालें। आप इसको इस तरह दबाएं ताकि बेसन अच्छी तरह से सिक जाए। अभी हमारी रोटी तैयार है, तो आइए इसे परोसते हैं। आप इसको रायते के साथ, अचार के साथ, सब्जी के साथ भी परोस सकते हैं। तो ये तैयार है हमारी बेसनी रोटी। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि इसको बनाने का तरीका हम एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए देखते हैं इस रिकैप में। बेसन रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप बेसन, 3/4 कप प्याज कटी हुई, 1 कप घी, नमक हस्बे जायका, 1 कप दूध, 3/4 कप दही, 2 छोटा चम्मच अजवाइन, 3 छोटा चम्मच जाफरान, 2 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च आधा छोटा चम्मच कटी हुई। सबसे पहले बेसन में डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, दही, जाफरान, नमक, कटा हुआ धनिया और इन सबको हल्के हाथ से मिलाएं। फिर इसमें डालें दूध, अच्छी तरह मिक्स कर लें और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। गूंदे हुए बेसन को बेलकर रोटी की शक्ल दें। तवा पर थोड़ा सा घी गरम करें, रोटी तवे पर डालें और दोनों तरफ से अच्छी तरह धीमी आंच पर पका लें। इसे रायते के साथ परोसें। लीजिए तैयार है बेसन की रोटी। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगी। खुदा हाफिज।